Assalamualaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. In previous lecture we studied about the present perfect tenses. In today's lecture we are going to learn about present perfect continuous. First of all we will learn about the definition of this sentence. Let's know that what are present perfect continuous tenses. So हमारे पास present perfect continuous tense इस तरह के tenses होते हैं that show the action that स्टार्टेड इन पास्ट। ये इस तरह का एक्शन शो करते हैं जो कब स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, लेकिन फिर इसे कंटिन्यूस का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि स्टार्ट पास्ट में हुआ है बट स्टिल कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम। उस काम को स्टार्ट पास्ट में किया गया है लेकिन अब तक वो क्या है, कंटिन्यू है। इस तरह के टेंसेस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आप यूँ कह लें बॉर्डर लाइन है पास्ट की और कंटिन्यूस के बीच में। ये काम स्टार्ट पास्ट में किया गया है लेकिन अभी तक क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो इस तरह के टेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। अगर हम अब इसके फार्मूला की बात करें तो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सब फार्मूला में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है, सब्जेक्ट आती है। क्योंकि ये परफेक्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हैज़ एंड हैव। उसके बाद इसके अंदर एक और हेल्पिंग वर्ब आता है, वो है बीन। क्योंकि कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाती है। ऑब्जेक्ट आता है और आखिर में हम लोग लगाते हैं स्पेशल प्रीपोजिशंस के लिए हैं जो कि हैं सिंस एंड फॉर। ठीक है, सिंस और फॉर के यूज़ में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इस कन्फ्यूजन को भी साथ साथ क्लियर कर लें। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इज दे हैव बीन taking classes for 8 hours। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल एक सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। हमने सब्जेक्ट लगाया दे, हैव लगाया क्योंकि दे प्लूरल था, उसके बाद बीन लगाया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई, ऑब्जेक्ट लगाया क्लासेस और उसके बाद हम लोगों ने लगाया 4 hours। ठीक है, अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो इसके देखिए क्योंकि इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक हैज़ और हैव में से एक यूज़ करेंगे हम लोग और प्लस में एक हमारे पास बीन है। लेकिन जब हमारे पास तरह ही कंडीशन आ जाए कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हो तो हमने जो नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, उसमें हमेशा हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को देखना है। आगे आपके पास ऐसे टेंस भी आएंगे जहाँ पे आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब भी होंगे, तो हमने किसको देखना है, हमने जस्ट फर्स्ट को देखना है। ठीक है, सो अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा दे हैव नॉट बीन टेकिंग क्लासेस फॉर 8 hours। ठीक है, देखें मैंने बीन को वहीं रहने दिया, जस्ट हैव के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे नोट लगा दिया। याद रखिएगा इसमें स्टूडेंट जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को देखना है। अब जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैव को उठा के पहले ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हैव दे। देखिए हैव मैंने पहले ले आई तो सेंटेंस बाकी सेम रहेगा, हैव पहले आके दे बीन। ठीक है, हैव दे बीन टेकिंग क्लासेस फॉर 8 hours। ठीक है, अब अगर हम इसके इंटरनेगेटिव की बात करें तो वो भी बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। हैव क्योंकि पहला हेल्पिंग हमने हैव वो पहले लिया है, दे स्टूडेंट अब गलती कहाँ पे करते हैं, हैव दे बीन नॉट, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हैव दे नॉट बीन होगा, हैव दे नॉट बीन टेकिंग क्लासेस फॉर 8 hours। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिंस की और फोर की। देखिए स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज जाते हैं, वो काफ़ी जगह पर ऐसी गलती भी करते हैं कि सिंस की जगह फोर, फोर की जगह सिंस लगा देते हैं। तो आपने याद रखना है एक और गलती, एक और मिसकॉन्सेप्ट है जो इसको पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि हमने तो आज तक ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा की है। हम लोग समझते हैं कि सिंस हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम शो करता है, फोर हमारे पास पॉइंट ऑफ यानी एग्जैक्ट टाइम शो करता है। नहीं, फोर हमारे पास शो करता है पीरियड ऑफ टाइम को और सिंस हमारे पास शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। अब पॉइंट ऑफ टाइम का और पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है, यानी कितना टाइम टेकिंग था, कितना ओवरऑल अरसा वो चीज़ चली है, वो हमारे पास पीरियड कहलाता है। पॉइंट का मतलब ये होगा कि एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि उसका इनिशियल जो टाइम है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको इंडिकेट किया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि इसमें बताया जाएगा कितने अरसा हो गया इस चीज़ को चलते,
चलने में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर 8 आवर्स, ठीक है। तो अब 8 घंटे यानी मैंने एक पीरियड शो किया, लेकिन अगर इस 8 घंटे की जगह कोई टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल दे हैव बीन टेकिंग क्लासेस 8 o'clock। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अब 8 o'clock हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, उसका फोर्थ लगा देंगे, नहीं सिंस 8 o'clock, क्योंकि ये एग्जैक्ट वो टाइम शो कर रहा है जहाँ पे वो चीज़ स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो जितना टाइम हुआ वो हमारे पास 4 कहलाएगा, यानी उसमें इतने घंटे लगे, इतने साल लगे, वो हमारे पास 4 है। और जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट शो किया जाए वो हमारे पास सिंस है, ठीक है। अब सिंस में हमारे पास ईयर भी आता है, वीक्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल हम वी कैन से सिंस लास्ट वीक, हमारे पास ऐसे आ जाता है पार्ट ऑफ द डे एज लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। ये सब हमारे पास आ जाते हैं। और इसमें हमारे पास पीरियड्स आते हैं जिसके अंदर हम लोग आवर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंस और फॉर का डिफरेंस है, ठीक। तो आप लोगों ने सिंस और फॉर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, इसको डिफरेंस अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने होमवर्क क्या करना है, लाइक ऑलवेज आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिंस यूज़ करके करने हैं, ठीक है। और 2 ही आपने फॉर के यूज से बनाने हैं। और कोशिश कीजिएगा डिफरेंट वोकेबुलरी यूज़ करें। हमारे पास आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी वोकैब यूज़ करके सेंटेंसेस बना रहे हैं, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है, बट कोशिश करें और इसके अंदर न्यू क्रिएटिविटी मतलब ऐड करें ताकि आप लोगों के राइटिंग स्किल्स और भी अच्छे हो सके, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस ऑल, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट के। इंशाल्लाह इसका हम लोग टेस्ट भी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पास्ट के सारे टेंसेस स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।